आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने जामिया मिलिया इस्लामिया में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को लेकर लिखी गई किताब मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब पर मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने आरएसएस की मुखालफत करने वालों को आड़े हाथों लिया। इंद्रेश कुमार ने तिरंगे को 52 बरसों तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर न लगाने के मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुखालिफ जमातें लगातार गुमराह करती रही और झूठे इल्जामात आयद करती रही कि आरएसएस ने गांधी जी को मारा है। मुखालिफ जमातें अपने पापों को छुपाने के लिए आरएसएस को गालियां देती हैं। ये तमाम बेबुनियाद इल्जामात हैं। खिताब के दौरान इंद्रेश कुमार ने बम धमाकों से जुड़े मामलों को लेकर सफाई देते हुए कहा कि 4 मामलों में उनको जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उनका नाम एफआईआर से लेकर गवाहों तक कहीं नहीं था। प्रोग्राम में मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने भी शिरकत की। इसका एक ग्लोरियस हिस्ट्री है और साथ ही साथ आज जिस सब्जेक्ट पर यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है मोदी@20, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ करते समय किस तरीके से विभिन्न अवसरों पर अपने निर्णय क्षमता को प्रदर्शित करते हुए नेतृत्व को परिणाम में बदला। आप पीएम की बात कर रहे हैं सर, और इस बार तिरंगा यात्रा और नीति भी बदली जा रही है पीएम के आह्वान पर। ये बहुत ही अच्छा अवसर है देशवासियों के लिए और इस पीढ़ी के लिए, इस जनरेशन के लिए कि हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल पूरा कर रहे हैं और हम सब उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो हर घर तिरंगा लगा करके हम देशवासियों को बहुत अच्छे ढंग से गर्व के साथ हमें इस उत्सव को मनाना चाहिए। पूरा देश ही नहीं, दुनिया भर में जो भारतीय है वो 75वां स्वतंत्रता आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। मनाना चाहिए। इसका नारा लगा है घर घर तिरंगा, तिरंगामय भारत। भारत जोड़ता है, तिरंगा उस जोड़ को मजबूत करता है। इसलिए जाति से, दल से, मजहब से, भाषा से और भूगोल से ऊपर उठकर अमीर गरीब के सब रिश्तों को भुलाकर सब जगह तिरंगामय भारत हो, इसका अभियान चले जरूरी है। परंतु कुछ दल, विपक्षी और नेता ऐसे हैं जिन्होंने पहला अपराध अभी ताजा किया है, भारत के संविधान का अपमान करते हुए भारत की नई निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। अभी सांसदों का तिरंगा यात्रा निकली, उसमें ना ज्वाइन करके उन्होंने तिरंगे का भी घोर अपमान किया है। अब 2 साल से घर घर तिरंगे का, गांव तिरंगे का आंदोलन चला है। इसलिए हम आह्वान करते हैं जो लोग आरएसएस को गालियां देना अपना नशीला पैशन मानते हैं यानी और उसका फैशन मानते हैं, तो उनको इस नशीले फैशन से मुक्त होना चाहिए। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत के लिए इंद्रेश कुमार को मदऊ किए जाने की मुखालफत करते हुए तलबा ने एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि प्रोग्राम में आरएसएस से जुड़े शख्स को क्यों मदऊ किया गया। इसको लेकर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज की कॉल लिफ्ट तंजीम आयशा ने दी थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आज किया जाना था, जिसमें आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को आना था और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को आना था। लेकिन आरएसएस नेता के आने के विरोध में यहाँ पर एक विवाद हो गया। जो जामिया के छात्र हैं वो गेट नंबर 7 पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरएसएस गो बैक के नारे लगा रहे हैं, हमारा गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम का जो शीर्षक रखा गया था, जो मौजू रखा गया था मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, यानी कि सपने साकार हो गए, उसके विरोध में भी ये लोग कह रहे हैं कि अभी सपने साकार नहीं हुए हैं, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो ये पूरा जो है वो विवाद है, जिसकी वजह से
ये पूरा प्रोग्राम जो है एक तरीके से सुर्खियों में आ गया है। और खास बात यह है कि जब इस पर विवाद हुआ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को लेकर के उन पर आपत्ति जताई गई कि जामिया में वो कैसे आ सकते हैं, तो एक जो कॉल दी गई थी आयसा की तरफ से, जो छात्र संगठन है, तो यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा इंतजामात हैं वो किए गए थे, दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए थे, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए थे। तो एक तरीके से जो मौलाना मोहम्मद अली जोहर मार्ग है वहाँ पर एक तरीके से उसको छावनी में तब्दील किया गया था। जो जामिया के थाना है उसके तमाम जो पुलिस अहलकार हैं, अफसर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि जो आपत्ति है वो ये है कि इंद्रेश कुमार का जो है, जो जामिया के छात्र हैं आयसा के, वो ये कह रहे हैं उन्हें जामिया में आना पसंद नहीं है, वो जामिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर के विवाद हो रहा है और इसी के विरोध में जो छात्र हैं आयसा से जुड़े हुए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मथुरा की शाही ईदगाह पर कृष्ण जन्मभूमि के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह से मुतालिक मथुरा की सिविल अदालत में चल रहे तमाम मुकदमात की समाअत पर फौरी तौर से रोक लगा दी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत के बाद जस्टिस सलील कुमार की बेंच ने यह हुक्मनामा जारी किया। हाईकोर्ट ने फरीकैन को 8 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मथुरा की सिविल अदालत में चल रहे शाही ईदगाह की मिल्कियत से मुतालिक मुकदमे के कानूनी जवाज को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। वाज़ेह की सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री की जानिब से मथुरा की सिविल अदालत में अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें शाही ईदगाह और मंदिर इंतजामिया के दरमियान होने वाले 1969 के समझौते को चैलेंज किया गया है और ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। खबर आसाम से, जहां के मोरीगांव जिला इंतजामिया ने जामिउल हुदा मदरसे को आज खाली कराया। काबिल जिक्र बात है कि इस मदरसे के मुदर्रिस मुफ्ती मुस्तफा को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किया गया था। मुफ्ती मुस्तफा के घर को भी खाली कराया जाएगा। इन पर अंसारुल बंगला टीम से मुबैना तौर पर रब्त जब्त के इल्जामात हैं। गुज़िश्ता दिनों एनआईए ने मदरसे के 19 तलबा से इस बारे में पूछताछ भी की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी शोबे में सनातन मजहब के तालीमात शुरू किए जाने की तजवीज़ की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। जहां उलमाए कराम ने इसे उजलत में लिया गया फैसला करार दिया है, वहीं तलबा भी बरहमी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि जब शोबे दीनियात में बैनुल मज़ाहिब की तालीम पढ़ाई जाती है तो फिर नई शुरुआत क्यों की जा रही है, इसके पीछे कोई साजिश है। चेयरमैन साहब को ये सोचकर फैसला लेना चाहिए कि जब ऑलरेडी पहले तो ये इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो हमेशा से चल रहा है, अब आके ये सनातन धर्म इसमें शामिल कर रहे हैं, जबकि एक पहले से इनका ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें भीड़ ने गौवंश ले जा रहे एक ट्रक को रोका और ट्रक पर सवार 3 मजदूरों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें अमरावती के नजीर अहमद की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में नर्मदापुरम के सिवनी मालवा पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। नजीर अहमद की मौत से इनके गांव नानगांव पट में मातम छाया हुआ है। ट्रक जो है महाराष्ट्र पासिंग का अवैध गौवंश लेकर जा रहा था, जिसमें 3 अमरावती के निवासी थे। इस ट्रक को रोका गया और करीब 10 से 12 लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों को अस्पताल भर्ती किया गया और उपचार के दौरान जो है उनमें से एक की मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम के बाद 302 धारा की एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है और अवैध गौवंश की भी एफआईआर जो है वो कर ली गई है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर चालू। हमारे गांव का नानगांव पेट का नजीर अहमद एक मजदूर नर्मदापुरम जानवरों के गाड़ी पर मजदूरी के लिए जाते, इसी की गाड़ी को जैसा कि अड़वा के इसको निकाल के लाठी डंडों से पीट के इसकी जान ले लिए और इसके पीछे परिवार और ये व्यक्ति एक ही था घर के अंदर कमाने का। अभी एक बेटी है
बिल्कुल शादी जैसा कि आज 4 महीने के अंदर करना पड़ता है उसी की शादी। एक लड़का है और बिगर अपना व्यक्ति मकान नहीं, भाड़े के मकान के अंदर आज तक की ज़िंदगी गई। और ये कोई भी गाड़ी पर 500-600 रुपये 1000 रुपये के अंदर मजदूरी से जाता है। और ये हत्या बहुत जुल्म हो रहा है। ये बजरंग दल वालों को ये जो अठाठी है, तो ये जैसा केस कर सकते थे, ले जा सकते थे थाने में। इनके हाथ में अठाठी नहीं है ना कि किसी की जान ले लेना। आज के पोजीशन के अंदर इंसान की जान से ज़्यादा जानवर की जान इनकी कीमती होगी, मगर इंसान की जान कीमती नहीं है और इसका इंसाफ चाहिए। मुंबई में पसमानदा मुसलमानों के मसाइल पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में ऑल इंडिया पसमानदा महाज के सदर अली अनवर अंसारी ने शिरकत की। मीटिंग में पसमानदा मुसलमानों के मसाइल पर तफसीली गौर व खौज किया गया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों तक रसाई और इनके मसाइल के हल की बात कही थी। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क में अमन व इंसाफ के क़याम और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी और इनके खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजी पर कदगन लगाने का मुतालबा किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे फॉरेन लैंग्वेज में आज एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान, स्पेन और अमेरिका के समाजी और सकाफती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में हिंदुस्तान में मैक्सिको के सफीर ने बतौर मेहमाने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दुनिया भर से आए हुए माहिरीन ने कहा कि आज स्पेनिश जबान बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और मुल्क में भी इसके सीखने वालों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। वहीं आज लैटिन अमेरिका एक उम्दा जगह है जहां चीन के लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान भी वहां से फैज़याब हो सकता है। ये एक सिंपोजियम, 1 डे सिंपोजियम था, सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, स्पेन एंड लैटिन अमेरिका। एम्बेसडर्स, कल्चरल अटैचेज एंड डायरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेनिश टीचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम इंडिया ये लोग आए हैं। इन्होंने लेक्चर्स को डिलीवर किया। एट द सेम टाइम इन लोगों ने ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कैसे MOUs यूनिवर्सिटी के साथ में साइन करते हैं और स्टूडेंट्स को स्पेनिश के लिए प्रमोट कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप पे भी भेजा जा सकता है। देखिए, जितना हम लोग जानेंगे दूसरी कंट्री के बारे में उतना ही हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उन लोगों के साथ ट्रेड कॉमर्स करने के लिए। पहले ही आप देखिए, लैटिन अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको टैप कर सकता है इंडिया। चाइना ने वहाँ पे तो ज़मीनें तक खरीदी हुई हैं, अपने वहाँ पे वो फार्मिंग कराते हैं और वापस ले जाते हैं। तो इंडिया का जिस तरीके से हमारा वर्क वो है, क्या कहते हैं, एथिक्स हैं या फिर लेबर हमारे पास है, उन लोगों के पास भी है और हम लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री है जिससे हम लोग उनसे क्लोज फील करते हैं। जो चीज़ आपको लैटिन अमेरिकन के साथ अपनायत जो होगी वो आपको यूरोपियन और US वालों के साथ नहीं लगती, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। इंडिया को ज़रूरत है कि वो लैटिन अमेरिकन कंट्री से अपने रिलेशंस बनाए, स्ट्रॉन्ग करें, हम उनके बारे में जानें, वो हमारे बारे में जानें। तो ये सारी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, हम लोगों से मिलेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, उससे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को और आम दोनों कंट्रीज़ को भी इससे फ़ायदा होगा जिस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत रेलेवेंट हैं हम सबके। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत रवा माह की 7 तारीख को बेंगलुरु में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद हो रहा है। जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिका और मसाइल। इस कौमी सेमिनार का उन्वान है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में हो रहे इस सेमिनार के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान सेमिनार का इफ्तिताह करेंगे। MLA रिजवान अरशद और अखंड श्रीनिवास मूर्ति इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की तरफ से माशाअल्लाह इसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जो मखाले आए हैं, जो मखाले 6 और 7 तारीख को स्कॉलर हजरात जो पेश करेंगे, मखाले निकाल जो मखाले पेश करेंगे, वो किताबी शक्ल में है। 7 तारीख की शाम में आखिरी इख्तितामी इजलास में वो किताब भी शाया हो जाएगी। इस तारीखी सेमिनार का इफ्तिताह डॉक्टर के रहमान खान साहब साबिक मरकज़ वज़ीर करेंगे। मुंबई की मारूफ शख्सियत और अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी को 101
बाअसर महाराष्ट्रियन की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में मुकेश अंबानी, रतन टाटा और देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे के साथ 101 मुतासिर कुन शख्सियात के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में सदर अंजुमन इस्लाम डॉक्टर जहीर काजी को भी शामिल किया गया है। अंजुमन का नेता के उन्वान से जहीर काजी की शमूलियत इस फहरिस्त में हुई है। डॉक्टर जहीर काजी ने अपने दौरे सदारत में अंजुमन इस्लाम को तरक्की की नई राह पर लाकर खड़ा किया, कई नए तालीमी इदारे कायम किए और इसी के साथ अंजुमन इस्लाम के तालीमी इदारों की शानदार कारकर्दगी का सेहरा भी डॉक्टर जहीर काजी के सर जाता है। इस अचीवमेंट पर मुंबई के मिली और समाजी हलकों में खुशी की लहर है। मुझे बहुत ही ये महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कि ये अंजुमन के लिए बड़ा एक अवार्ड दिया गया है। इस तरह अंजुमन की जो खिदमत हैं 150 साल तालीम के मैदान में, उसको ध्यान में रखते हुए सदर अंजुमन के सदर को उसमें शामिल किया गया और मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि उसमें अंजुमन का ब्रांड बन रहा है और वो ज़रूरी है। और हमने और एक चीज़ जो की है वो अंजुमन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आज इतनी साउंड जो कहा जाता है कि इट इज़ ऑन अ फर्म फुटिंग, वो हमने लेके आई है। और उसके साथ साथ जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ होते हैं कंपनीज सेक्रेटरी लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, चैरिटी कमिश्नर लेवल पे, हमारा रिकॉर्ड एकदम साफ है, एकदम क्लीन रिकॉर्ड है। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के बानी सदर शब्बीर अहमद अंसारी को महाराष्ट्र की 101 बासर शख्सियात में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की मौकर मैगजीन राजमुद्रा ने अंसारी की खिदमात के एतराफ में इन्हें इस एजाज से नवाजा। औरंगाबाद में रीड एंड लीड फाउंडेशन ने शब्बीर अहमद अंसारी का इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। वाज़ेह कि शब्बीर अहमद अंसारी मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत फैली 4 दहाइयों से सरगर्म अमल हैं। हमारे गुज़िश्ता दिनों राजमुद्रा ने जो एक कॉकटेबल बुक निकाली है उनमें 101 जो है प्रभावशाली मुतासिर करने शख्सियात का जो है इंतखाब किया गया है, जहाँ पर शरद पवार का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का नाम है, माधुरी दीक्षित का नाम है और मोहन भागवत का नाम है। वहाँ हमारे शब्बीर अंसारी साहब का नाम भी है। शब्बीर अंसारी साहब की खिदमत बहुत बड़ी है। आज मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस और रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से उनका इस्तेमाल किया गया है और हमें खुशी है कि एक ऐसे आदमी का जो है इंतखाब किया गया है। गर्चे के दुनिया उनको अपने कामों को से जानती है, देर आए दुरुस्त आए। हमें उम्मीद है कि आपको जो है पद्म भूषण पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाए। तो शब्बीर भाई का एक अपना मकाम है। आज 101 जो शख्सियत में इनका नाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है कि ऐसे डिग्निटीज़ में हमारे शब्बीर भाई का नाम, और ख़ास तौर पे मराठवाड़ा जालना जहाँ पिछड़ा हुआ ज़िला बोल के माना जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी डिग्निटीज़ की वजह से महाराष्ट्र ने बल्कि देश में जो है तो शब्बीर भाई की वजह से नाम जो है तो आज कहीं ना कहीं मुसलमानों में और ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस में गिना जाता है। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि शब्बीर भाई को दिन दुगनी तरक्की और अल्लाह उनको सेहत दे, आफियत दे, लंबी उम्र दे और उनके हाथों। अजमेर दरगाह में बाबा फरीद का चिल्ला शरीफ खुलने के साथ ही कार्ड मेहमान खाने पर ज़ायरीन की आमद और रुखसती का सिलसिला शुरू हो चुका है। 350 से ज़ायद मुसाफिरीन की गाड़ियां कायड़ मेहमान खाने पहुंची थी, जिनमें तकरीबन 200 गाड़ियां वापस लौट चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ज़ायरीन की कसीर तादाद की आमद मुतवक्के है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साल इंतजाम भैया बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कभी इतना अच्छा कभी नहीं इंतजाम होता था। इस साल बहुत अच्छा इंतजाम है, साफ सफाई का बहुत अच्छा ख्याल है। प्रशासन का भी बढ़िया रहता है और कमेटी का भी बहुत बढ़िया रहता है। दवाई व्यवस्था, पानी, बिजली इस टाइम बहुत भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश से थोड़ी व्यवस्था खराब हो जाती है उसमें, बाकी इंतजाम बहुत बढ़िया है। बढ़िया इंतजाम है प्रशासन का भी और ठेकेदारों का भी, बहुत अच्छा इंतजाम है। कुछ कहना चाहोगे आप? क्या है, सब चीज़ तो भरपूर है, क्या कहें, ठीक है, सब बढ़िया है। इंतजाम अच्छा है, बहुत प्यारा इंतजाम है। शायद ही कहीं होता हो ऐसा इंतजाम, बढ़िया इंतजाम। दीनी मदारिस पर तिरंगा पूरी शान और शौकत के साथ लहराया जाता है। मदारिस में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की तकरीबात पूरे जोश और जज्बे के साथ
मुनक्किद की जाती हैं। इस सिलसिले में सियासत करने वालों को दीनी मदारिस से कोई ताल्लुक नहीं है। बेंगलुरु में मरकज अहले सुन्नत जामे हजरत बिलाल के मोहतमी मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने यह बात कही। मौलाना ने कहा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें हुब्बुल वतनी का दर्स न दें। तमाम ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया है। तो कल भी मदारिस में झंडा लहराया जाता था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में झंडा लहराया जाता है। जो ये कहते हैं कि मदरसों में झंडा लहराना चाहिए, तो उनको मदरसों से कोई वास्ता भी नहीं है, वो मदरसों में आते भी नहीं है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप, हमें सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने कल भी सबक पढ़ाया है, आज भी हम सबक पढ़ाते हैं। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इन दोनों मौके पर हर मदरसों में झंडा लहराया जाता है और शहीदों की कुर्बानियों को पेश किया जाता है। मदरसे के तलाबा को बताया जाता है कि हमारा हिंदुस्तान किस तरह से आजाद हुआ है। तो जो इस तरह की चीजें करते हैं उनको इस चीज का इल्म नहीं है। ये नहीं कि मैदानों में आने के बाद ही झंडा लहराना चाहिए। हम अपनी इमारत के ऊपर जामिया बिलाल में आप देखें कि जामिया बिलाल में अल्हम्दुलिल्लाह हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक बड़ा सा झंडा लहराया जाता है, खुशी मनाई जाती है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पकवान होता है कि आज हमारे मुल्क को खुशी हासिल हुई, मुल्क आजाद हुआ है। तो यहाँ पर उलमाए किराम के खिताबात भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि इस तरह की चीजें नहीं आना चाहिए। आज जो नफरतों का बाजार गर्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, उस विंध्याचल से लखनऊ तक की तवील दौड़ कर पूरा करने के मिशन पर निकले 7 साला नन्हे एथलीट बादल कौमी परचम तिरंगा के साथ इलाहाबाद पहुंच गए हैं। बादल ने अपनी तवील मैराथन दौड़ कौमी परचम तिरंगे के साथ शुरू की है। बादल ने विंध्याचल से इलाहाबाद की दूरी कामयाबी के साथ तय कर ली है। बादल अब तक 65 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी कर चुके हैं। बादल के इलाहाबाद पहुंचने पर मकामी पुलिस की जानिब से इनकी हौसला अफजाई की गई। बादल ने यह दूरी 7 घंटे 2 मिनट में पूरी की। 7 साला बादल बुद्धिया सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। बादल विंध्याचल से लखनऊ तक की दूरी दौड़कर तय करेगा। लखनऊ में बादल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और इनको कौमी परचम पेश करेंगे। बादल का कहना है कि वो लखनऊ में सीएम योगी से मिलकर माली इमदाद और कौमी खेलों में अपने लिए मकाम दिलाने की दरख्वास्त करेंगे। बादल के अहले खाना ने भी रियासती हुकूमत से इमदाद की अपील की है। सर, मेरा नाम रजनीकांत है। ये बच्चा 1.5 साल से तैयारी कर रहा है रेस का और इसने 7 घंटे 2 मिनट दौड़ा है 65 किलोमीटर, जो कि बुढ़िया सिंह ने रिकॉर्ड बनाया है। उसी बुढ़िया सिंह का रिकॉर्ड ये बादल तोड़ना चाहता है। इसके लिए प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसने अल्ट्रा मैराथन तैयार किया विंध्याचल टू लखनऊ। विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी धाम से दौड़ के प्रयागराज सुभाष चौराहा कल पहुंचा शाम को और आज यहाँ पे होटल में ठहरे थे और आज यहाँ से निकलेंगे मुख्यमंत्री आवास सीएम से मिलने। और बादल अपनी यही बातें रखेगा कि मुझे बुधिया सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना है, इसके लिए मुझे मदद मिले, जो कि मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ सकूँ, जिससे देश का नाम रोशन हो सके और देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। क्या नाम है बेटा आपका, कितने साल के हो आप? मेरा नाम बादल है, मैं 7 साल का हूँ। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि 7 घंटा 3 मिनट दौड़ा हूँ, हमको कोई सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं विंध्याचल लखनऊ तक जा रहा हूँ। सीएम से क्या मांग करेंगे? सीएम से ही मांग करेंगे कि 7 घंटा 3 मिनट दौड़ा हूँ, हमको कोई सम्मान नहीं मिला है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो दौड़ के क्या करेंगे? मैं देश को देश का नाम रोशन करेंगे। मुंबई पुलिस के मंशियात मुखालिफ दस्ते ने पालघर जिले के नालासुपारा में एक दवा साज यूनिट पर छापामारी के बाद 1400 करोड़ रुपए कीमत की 700 किलोग्राम से ज्यादा मेफिड्रोन ड्रग बरामद की है। दस्ते ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई तस्लीम किया जा रहा है। मुंबई के आउटस्कर्ट्स में कहीं पे एक्यूज मैन्युफैक्चर कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन और उसकी जो मोडस है उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये डंप करके फिर एक्यूज की तरफ से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, मार्केट में बेचा जाता था। तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पता चला है कि लोकली इसका सर्कुलेशन किया जाता था, लेकिन जो सर्कुलेशन
फिरोजाबाद में बारिश के बाद लोगों में तेजी से जिल्द की बीमारी फैल रही है। लोग इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। शहर के सीनियर जिल्द के डॉक्टर आरबी शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए एहतियाती तदाबीर बताई हैं। जीवन में बहुत सी खुशियां भी लेके आता है, लेकिन बहुत सी बीमारियां भी साथ में लेके आता है। इस समय चूंकि मौसम की वजह से नमी, गर्मी, पसीना, ये तीनों की वजह से बहुत सी बीमारियां सर में होने लगती है, जिसमें कि पायोजेनिक इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, और भी सिर में, नाखून में और सब जगह इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। देखिए, सबसे 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे साधारण उपयोग में लाते हुए हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो अपनी सफाई का ध्यान रखें। शरीर पे नहाना धोना और ठीक से सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।